तुला राशि वालों, आपके मुख्य द्वार को बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने। आखिर इसका नाम क्या है? यह आपका करीबी रिश्तेदार है, परम मित्र है, या फिर आस पड़ोस का कोई व्यक्ति। लेकिन एक बात तो तय है, पिछले 6 महीने से अगर देखा जाए तो आप बड़े संघर्षों का सामना कर रहे हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम बिगड़ जाता है। यहां तक कि मेहनत का भी परिणाम वो नहीं मिल रहा जैसा आप चाहते हैं। थोड़ा पैसा हाथ में आता है और वो पैसा अचानक ही किसी बड़े खर्चे में समाप्त हो जाता है। पैसा हाथ में टिक नहीं रहा, परिवार में अशांति बनी हुई है और रात दिन एक ही चिंता सताती है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। पहले तो दुकानदारी काफी अच्छी चलती थी, पहले सब कुछ सेट था और दुकान पर कस्टमर्स भी बड़े आते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है मानो ग्राहकों को किसी ने बांध दिया हो। अचानक से ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि पता नहीं क्यों मेरी तरक्की इतने समय से रुक क्यों गई है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अब किसी अनुभवी व्यक्ति से अगर सलाह ली जाए, घर के बड़े बुजुर्गों से बात की जाए, तो उनका एक ही कहना होता है कि जरूर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। लेकिन आज के जमाने की जनरेशन इन बातों पर यकीन कहा करती है, लेकिन सच्चाई इसी के इर्द गिर्द छुपी हुई है। आपने भी क्या कभी कुछ संकेत अपनी बॉडी में या अपने घर में नोटिस किए? कुछ संकेत मैं आगे बताने जा रहा हूं। अगर वो संकेत आपको भी मिले हैं तो समझ लेना तुला राशि वालों कि आपके मुख्य द्वार का बंधन हो चुका है। उस बंधन को काटना कैसे है, उससे मुक्ति आपको कैसे मिलेगी ताकि जिंदगी की गाड़ी जो पटरी से उतर गई है वो वापस पटरी पर आ जाए, उसके लिए आपको कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे। वो उपाय वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। बस आप अभी शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो नहीं, जिंदगी में सुधार लाने का एक आखिरी मौका है। और इसे भी गवा दिया तो बाद में कुछ नहीं बचने वाला। आगे संकेत बताने वाले हैं, अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो पक्की बात हो जाएगी 100% कि आपके मुख्य द्वार का बंधन हो चुका है। लेकिन वो संकेत जानने से पहले जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप भी राधे रानी को मानते हो, उनके भक्त हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम सच्चे मन से लिख देना। चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, लेकिन जय श्री श्याम जो भी लिखेगा 24 घंटे के भीतर उसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुला राशि वालों, पहला संकेत अगर हम आपको बताएं तो घर में अचानक बीमारी की श्रृंखला शुरू हो जाती है। एक इंसान बीमारी से उभरता है, दूसरा इंसान तैनात हो जाता है और इसका परिणाम क्या निकलता है? अस्पतालों में अच्छा खासा पैसा जाने लगता है। आप खुद से सवाल करिए कि आपके घर में भी बीमारियां जड़ बना रही है। कभी अचानक किसी को टाइफाइड हो जाता है, कभी अचानक सर भारी हो जाता है, कभी अचानक थकान हो जाती है, कभी अचानक घुटनों में दर्द होने लगता है। कभी कभी ये समस्याएं जब अचानक आती है तो ये हमारी तरक्की को रोकने आती है, क्योंकि स्वास्थ्य ही तो सबसे बड़ी पूंजी है और स्वास्थ्य ही अगर बिगड़ गया और इंसान का पैसा वहां लग गया तो आगे बढ़ने का तो मौका ही नहीं मिलता। पहला संकेत तो ये है। दूसरा संकेत ये है कि घर में छोटी छोटी बातों पर आए दिन कलेश होने लगते हैं। बातों का पतंगड़ बनता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सब भड़क जाते हैं और परिणाम क्या निकलता है? सब लोग आपस में बात करना बंद कर देते हैं, मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं। चीजें जहां सुधरनी थी वो चीजें और बिगड़ने लगती है और बाजी हाथ से आउट हो जाती है, जिस वजह से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? चिंता आपको घेर लेती है, तनाव आपको घेर लेते हैं। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका काम में मन ही नहीं लगता। काम करने जाते हैं तो घर की वही रामायण आपके दिमाग में चलती रहती है, वही किचकिच आपका दिमाग खराब करके रखती है, जिस वजह से जहां आप काम करते हैं वहां पर सहकर्मी हो गए, बड़े अधिकारी हो गए, उनके साथ भी आपकी बहस हो जाती है। इसलिए एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, अगर सफल जिंदगी चाहते हैं, अगर बिजनेस नौकरी में तरक्की चाहते हैं, तो घर की कोई बात अपने ऑफिस लेकर मत जाइए और ऑफिस की कोई बात अपने घर लेकर मत आइए। ये फॉर्मूला अगर आपके समझ में आ गया तो मानसिक अशांति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। फिलहाल तीसरा संकेत आपको बता देते हैं। ऐसे घरों में मकड़ी के जाले कोने कोने में बनने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर अगर कुछ किया गया है तो वहां पर पूरी तरह से नेगेटिविटी व्याप्त हो चुकी है।
उस घर से देवी शक्तियां चली गई है और देवी शक्तियों को वापस कैसे बुलाना है उसका भी तरीका आगे वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहना। तो मकड़ी के जाले उस घर में बड़े ज्यादा होने लग जाते हैं, छोटे छोटे जानवर उस घर में ज्यादा होने लग जाते हैं। आप देखेंगे तो चमगादड़ का प्रवेश उस घर में होने लग जाता है। तो ये संकेत जो हमने आपको बताया, अगर ये आपके घर में है तो आप सोच सकते हैं कि आपके मुख्य द्वार का भी बंधन हुआ है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि हम ऐसी कौन सी सावधानी करें, ऐसी कौन सी सावधानी हम बरते कि चीजें संभल जाए, स्थितियां बिगड़ने से बच जाए। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे सब कुछ अच्छा हो जाए। इसके लिए क्या सावधानी हमें बरतनी है और क्या उपाय करने हैं, एक एक करके सब कुछ बता रहे हैं। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना और लाइक करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दे लिखेगा, माता रानी उसके सारे संकटों का नाश करेगी। सबसे पहली सावधानी बताने जा रहे हैं। तुला राशि वालों, कान खोलकर सुन लेना। यही सावधानी आपको खतरे से बचाएगी। यही सावधानी आपको बहुत बड़े मुसीबत के जाल से बाहर निकालने में मदद करेगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो है घर की उचित साफ सफाई। अब आप कहते होंगे कि हम तो घर में रोजाना साफ सफाई करते हैं, और कुछ लोगों का ऐसा सोचना होगा कि हम तो घर में साफ सफाई करते ही नहीं है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार से सिक्के में हेड और टेल होता है, उसी प्रकार से हर इंसान में अच्छाई भी होती है और कमी भी होती है, पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं। आप खुद से सवाल करिए, क्या आप घर में उचित साफ सफाई करते हैं, या जल्दी जल्दी में जो हुआ जैसा हुआ करके ऑफिस दुकान निकल जाते हैं, घर के कामों में भिड़ जाते हैं। हमारे अनुसार एक बात आपको ध्यान रखनी है तुला राशि वालों, घर के आए हुए लोगों पर नजर रखिए। घर में आपके आए दिन कुछ न कुछ लोग आते ही होंगे। कभी कोई पड़ोसी आ गया, कभी कोई रिश्तेदार आ गया, कभी कोई दोस्त आ गया। अब समझदारी इसमें है कि हम इन तीन लोगों के सामने पेश रहे, इन्हें छोड़कर जाने की गलती ना करें। मान लीजिए इन्हें छोड़कर आप चाय बनाने चले गए, आप पानी लेने चले गए, नाश्ता लेने चले गए। जैसे ही आप रसोई घर में घुसे, वैसे ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है ये लोग मंत्रवा के कोई गेहूं लेकर आए हो सकता है ये लोग किसी नकारात्मक पक्षी या जानवर का बाल लेकर आए हो सकता है ये लोग किसी अन्य प्रकार की कोई भी चीज लेकर आए हो जो ये आपके बेड के नीचे, हो सकता है आपके अलमारी के नीचे, या कहीं पर भी डालकर चुपचाप अपना काम करके निकल गए हो। जब आप घर की उचित साफ सफाई करते हैं तो सबसे पहली और जरूरी बात, इस तरह की कोई भी चीज होती है वो घर से आउट हो जाती है। सबसे पहली बात, जैसे आउट होती है तो नेगेटिविटी घर के बाहर चली गई। लेकिन अगर आपने साफ सफाई उचित नहीं करी, ध्यान नहीं दिया और वो चीज वही पड़ी है, तो वही पड़े पड़े वो सोचिए आपके घर की नकारात्मकता को कितना बढ़ाती है, कितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा करवाती है, स्वास्थ्य समस्याएं देती है, पैसों को घर से बाहर फेंकती है। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। दूसरी बात आपको बताने जा रहे हैं कि दिखावा मत करना। कभी कभी इंसान जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसने अपना जीवन संघर्षों में बीता है, गरीबी में जिया है, लेकिन उस इंसान के पास अगर कुछ आ जाए तो फिर वो दिखावा करने में देर नहीं लगाता, क्योंकि उसे सबको बताना होता है कि मैंने कितना कुछ सहा और आज मेरे पास कितना कुछ है। तो कभी कोई जमीन ले ली तो लोगों को बता दिया, कभी कोई ज्वेलरी ले ली तो लोगों को बता दिया। लोगों को बताने से आपकी साख बढ़े, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि वास्तविकता इससे भिन्न है। लोग आपसे खुश होने के बजाय, आपको बड़ा समझने की बजाय आपको नजर लगाना शुरू कर देते हैं। तुला राशि वालों, मेरी ये बात लिख कर रख लेना। जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं और अपना समझकर सब बता रहे हैं, वो भी आपके अपने नहीं हैं। इसलिए दिखावा करना छोड़िए। इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ बुरी नजर निकलता है, और ये बुरी नजर आपको अंदर से खोखला कर देती है। काम में मन नहीं लगता, बार बार सरदर्द होने लगता है, थकान होने लगती है, चकरा जाते हैं और आपस में ही लड़ झगड़ कर सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। अब तीसरी और अंतिम सावधानी बताएंगे, उसके बाद आपको उपाय बताने वाले हैं। वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके सामने बेवजह नहीं आया है। जरूर आप इस तरह की कोई भी क्रिया से मुक्त होने वाले हैं, तभी ब्रह्मांड ने इस वीडियो को आपके सामने रखा है। इसे अंत तक देख लेंगे तो काम आपका ही बनेगा, और नजरअंदाज कर दिया तो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तीसरी और अंतिम सावधानी, अपनी जिंदगी की कमियों को मत देखो, आपके पास क्या है उस पर फोकस करो। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त रोते रहते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हमेशा उदास रहते हैं। कभी कुछ इन लोगों को नहीं मिल पाता। लेकिन एक व्यक्ति वो होता है
जिसके पास कुछ ना है लेकिन वो खुश है क्योंकि भगवान ने उसे पूरे सशक्त शरीर के साथ भेजा। वरना कुछ लोग ऐसे भी जिनके हाथ पैर नहीं है, माँ बाप के साथ भेजा, वरना कुछ लोग अनाथ हैं। एक ठीक ठाक रहने के लिए घर दे दिया, लोग तो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। तो वास्तविकता यह है कि हम कमियों को छोड़कर क्या मेरे पास है उस पर अगर विचार करेंगे तो हम खुश रह सकते हैं। वरना हमारी इसी कमी का, हमारी इसी उदासी का, हमारे इसी रोने धोने का फायदा उठाकर काफी लोग हमें चूना लगा सकते हैं, काफी लोग हमारे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को लिख कर रख लेना। इसलिए जीवन में प्रसन्न रहना जरूरी है, भगवान पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारा समय भी जरूर आएगा। एक उपाय आपको बता देते हैं, ये उपाय तुला राशि वालों सच्चे मन से कर लेना, फिर आपको कहीं पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उपाय आखिर क्या है, बड़े ध्यान से और शांत दिमाग से समझ लेना, आपका काम भी हो जाएगा। आपको बजरंगबली के मंदिर जाना है। बजरंगबली का मंदिर जहां भी आपके आसपास है वहां जाकर उन्हें आपको मिठाई चढ़ानी है। आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद आपको वहीं पर चालीसा का पाठ करना है और मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमंते नमः। ये मंत्र आपको बोलना है, इससे चमत्कार होगा। और साथ ही साथ आपके घर की जो दहलीज है, चौखट है, उसे आपको गंगा जल से या फिर साफ स्वच्छ हल्दी के पानी से धो लेना है। इससे यह बंधन समाप्त होगा। घर में मंदिर को साफ रखना है, मकड़ी के सारे जाले हटा देने हैं, पूजा पाठ का नियमित सुबह शाम ध्यान रखना है। फिर देवी शक्तियां वापस आने लगेगी और किसी भी प्रकार का किया गया प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तुला राशि वालों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना क्या जो संकेत हमने बताए उसमें से कोई संकेत आपके जीवन में है। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।